चलिए आज का समझते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रिलेशन होता है और इसमें इस फार्मूले को हम डिराइव करेंगे उसके रिलेशन को। तो सबसे पहले हम एक कंडक्टर लेते हैं। देख लीजिए ये कंडक्टर रखा हुआ, ये सिंपल सी एक कोई वायर है जिसकी लेंथ क्या है, एल है। इस पर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। और ये जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये होता है। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स लगा दिए हैं और ये सेल है, इसका डायरेक्शन यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन फ्लो का डायरेक्शन होता है वो निगेटिव से पॉजिटिव होता है, दैट इज़ अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक करंट। तो इसी की वर्डिंग कर देना है। कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, तो एक कंडक्टर हो गया, इसकी लेंथ एल हो गई। क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका ए हो गया, ये वाला हिस्सा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी हो गई। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ई, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वही हो गया। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम है और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं वो कैपिटल ई है। और जो इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम है वो टाउ है। तो जो रिलैक्सेशन टाइम है वो जो कोलिजन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयंस के बीच में, तो उनका जो टाइम इंटरवल होता है उसको रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, उसको हम अलग से अभी देखेंगे। तो इस तरह से हमको फिगर ड्रॉ करना है। फिगर ड्रॉ करने के बाद इसकी वर्डिंग कर देना है। यहाँ ध्यान रखना है कि ये जो वी डी लिखा है तो वी है और उसके सब स्क्रिप्ट में नीचे छोटा सा डी है, ये सब स्क्रिप्ट में है। ये डिनोट करता है कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अप्लाइड होता है तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स एक्ट होता है। तो फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस तरह से यहाँ पर हमको ये फोर्स का फार्मूला मिल जाएगा, F इक्वल टू स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। तो यहाँ ई का मतलब चार्ज है और इस कैपिटल ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये फोर्स है। तो ये नया फार्मूला मिल कहाँ से गया? तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का चैप्टर पढ़ रहे थे तो ये था ई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। तो ये था फोर्स एक्टिंग एट यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये फार्मूला था। अब यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है। यदि मुझे फोर्स का फार्मूला निकालना हो तो इस क्यू को मैं इधर ट्रांसपोज कर दूंगा, तो ये हो जाएगा क्यू ई और इक्वल टू क्या हो गया एफ। एफ चाहे उधर लिख दें इधर लिख दें उतनी बात है, ये एफ हो गया। अब ये जो Q है ये चार्ज है, लेकिन यहाँ पर जो चार्ज का रोल करता है वो कौन है? इलेक्ट्रॉन है। तो ये हो जाता है ई। तो इस तरह से ये फार्मूला बन गया है F इक्वल टू ई। तो यहाँ पर E का मतलब चार्ज और इस कैपिटल E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब हम लोग 11th में पढ़े हैं कि जब चार्ज में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो ये फोर्स जो होगा, फोर्स का फार्मूला m इंटू ए हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये मैकेनिकल फोर्स कहला जाएगा। तो इस तरह से दो फोर्स हो गए, इसी को इक्वल कर देंगे। यहाँ पर f की वैल्यू क्या रख लेना है? m इंटू ए रख लेना है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमको a निकालना है, तो इस m को ट्रांसपोज कर दिए हैं, नीचे ला दिए हैं। तो इस तरह से कैपिटल E और स्मॉल ई अपॉन क्या हो गया? m हो गया। अब यहाँ पर ये कैसे आया इसको समझना है। तो हम लोग जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन की इक्वल टू होता है वो होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन का ही फार्मूला लिखा है, ये वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी को हम यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ले लिए हैं और टाइम इंटरवल को रिलैक्सेशन टाइम लिख दिए हैं। तो ये हो जाएगा वी डी अपॉन टाउ और इधर का ई अपॉन एम उसी तरह से लिख दिए हैं। अब इस टाउ का यदि हम यहाँ पर ट्रांसपोज कर दें तो ई टाउ अपॉन एम, तो इस तरह से यहाँ पर ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेशन है और ये डायरेक्ट रिलेशन है। ये बताता है कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी और यदि रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करते हैं कंडक्टर में तो उसके इलेक्ट्रॉन मोशन में आ जाते हैं और जब मोशन में आते हैं तो ये पॉजिटिव आयन से कोलाइड करते हैं, यहाँ पर कोलिजन होता है। और इस कोलिजन में जब टू सक्सेसिव कोलिजन होते हैं तो उनके सक्सेसिव कोलिजन्स में जो टाइम इंटरवल स्पेंड होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो सीधा सीधा है द टाइम इंटरवल ऑफ टाइम बिटवीन द
तो यहाँ से ये रिलैक्सेशन टाइम की डेफिनीशन है, द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ पॉजिटिव आयंस इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। थैंक यू।